ठीक है, वेरी गुड, चलो थैंक यू। ओके, हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं इससे ना ऑलरेडी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना था देखो जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर जीरो बट, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे, 9 कर रहे थे, 9 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, a particle covers half of the total distance with a velocity v, and on the remaining part it moves with the velocity 2v for 1/3 of the time and the 3v for the 2/3 of the time, and what is the overall average velocity of the particle। तो ये भी ओके टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोग करना चाहिए था डायरेक्टली एक ही फॉर्मूले पे है बेटा पूरा। थोड़े बच्चों के लिए बहुत आसान है, लेकिन थोड़े बच्चों के लिए बहुत ज्यादा टफ है, तो वैसे वाले बच्चे एक से दो बार फिर इसको प्रैक्टिस करो। आप लोग के लिए मैं फिर पूरा कंप्लीटली कर रहा हूँ बेसिकली, वरना मैं इतना डिटेली करता नहीं था। यहाँ पर हो गया मेरे पास देखो पॉइंट ये, और ये हो गया मेरा फाइनल पॉइंट मान के चलो बी। तो उसने क्या बोला, राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी हो गया, तो दिस इज नथिंग बट एफ यू सी विद ए वेलोसिटी v, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बेटा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस मान के चलो s। Then from C to D I am trying to go, how much distance I am traveling right now, s by 2, okay, s by 2। C to D कितने टाइम पे जा रहा है, this one is of your v and this one is going right now here with what velocity 2v, and here it is going with a velocity of your 3v। तो A से लेके C से लेके D तक कितने टाइम में जा रहा है, 2v। कितने टाइम में जा रहा है देखो एक जल्दी से। C से D 2v। A particle covers half of the total distance with the velocity v, and the remaining part it moves with 2v for 1/3 of your time, and the remaining part it moves with your 2v, and remaining part मतलब 2v part affiliation दे रखा है, with a time 1/3 of a time, and with 3v for the 2/3 of your same 2/3 of your time। okay, यानी 2v it is traveling with 1/3 and remaining part of this one has been traveling with your 2 नहीं by सर, 3rd। 1/3 टाइम के लिए 2v है। हाँ, 1/3 के लिए कितना 2v, 1/3 के लिए 2v है, 2/3 के लिए हाँ 3v 1/3 के लिए 2v है और 2/3 के लिए 3v है। तो टाइम देखो मेरे पास, अब यहाँ से यहाँ तक निकालूं मैं तो ये कितना आ रहा है देखो। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मान के चलो, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम t1 ले रहा है, ये t2 ले रहा है और ये t3 ले रहा है। t1 मुझे पता नहीं है, t2 तो उसने दे दिया है कितना 1/3 यानी 2/3, t3 कितना दे रखा है मेरे पास 2/3 यानी 2/3 टाइम्स ऑफ योर t। तो t1 बता सकता है कोई, t1 विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है s/2, वेलोसिटी कितनी है v, ये बन गया मेरे पास s/2v इज योर t1। ओके, हाँ, yes फॉर sir। C2B टाइम कितना होगा बेटा, फॉर C2 दिस इज फॉर योर A to B, A to C के लिए था ना, सॉरी ये कितना था A to C के लिए था, C। A to C के लिए था। देन आई एम गोइंग फ्रॉम योर C to B, C to B कितने टाइम में जा रहा है बताओ, T इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा T2 प्लस ऑफ योर T3, 1/3 plus 2/3। तो ये हो गया T/3 प्लस ऑफ योर ये भी हो गया 2T/3, तो कितना बन जाएगा 3T/3 1 3T/3 3 कितना 3 कितना आ रहा T आ रहा, T। ठीक है ना। तो yes sir। C से D तक, C से D तक वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस कितना है बेटा मेरे पास s/2, रिमेनिंग टोटल डिस्टेंस s/2 है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस s/2 है। s/2। तो ये हो गया s/2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी कितनी है बेटा, s/2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू योर टाइम, 2v plus 3v। वेलोसिटी इनटू टाइम यानी 2v इनटू टाइम में कितना था T/3 प्लस ये था कितना मेरे पास 2T/3 इनटू वेलोसिटी कितनी थी 3v, ठीक है ना। तो सर ये हो गया वेलोसिटीज दो s/2, डिफरेंट है, हाँ 2v तो अलग है यहाँ 3v अलग है। 2v तो यहाँ से यहाँ तक 2v था ना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 2v और ये हो जाएगा 3v, टाइम दे रखा है दिस मच, तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये हो गया s/2, तो ये हो गया 2v T/3 प्लस ये हो जाएगा 3 2 6 6v T/3। तो एलसीएम कितना बन रहा है देखो इसका जल्दी से,
8VT by 8 3. VT by 3 is 8VT by over 3, तो ये हो गया S by 2। तो टाइम 16 कितना निकला VT बताओ by जल्दी से। 3 तो T इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 3S, ये हो जाएगा 3 इंटू योर S डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 8, 2 8 ज़ा 16, ये हो गया 16 इंटू योर V, ठीक है ना। yes तो ये हो गया टोटल टाइम इन टर्म्स ऑफ योर डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। अब पूछ क्या रहा था प्रॉब्लम में, एवरेज H velocity. स्पीड की वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। Average एवरेज velocity. वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब v बार, v बार मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मान के चलो s से, एंड टोटल टाइम कितना आ जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू t1 प्लस ऑफ योर दिस t, तो ये हो गया s डिवाइडेड बाय t1 कितना है अपने पास, t1 की वैल्यू कितनी आई देखो जल्दी से, t1 की वैल्यू आई थी अपने पास, ये वैल्यू थी t1, दैट इज योर s by 2v, तो ये हो गया s by over 2v प्लस ये हो गया 3/16 इंटू योर s by v, तो इसमें s कॉमन है, तो ये s और ये s चले गया, तो इसका एलसीएम बनाओ कितना हो रहा है देखो, 32 16v विल बी द एलसीएम, तो ऊपर चले जाएगा 16 इंटू v डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 8 प्लस ऑफ 8 योर 3, plus यानी ये हो गया 16 by योर 11 टाइम्स ऑफ योर v। आया सभी को इतना ही आंसर? Yes, sir. yes sir Yes, sir. ठीक है ना, क्लियर है? yes sir Yes, sir. वेरी गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है बेटा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर जीरो बट द एवरेज स्पीड विद इन द टाइम इंटरवल कैन बी जीरो, क्या है करेक्ट है कि रॉन्ग है? Wrong. स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर जीरो, करेक्ट है ना, स्पीड मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी भी आपको जीरो नहीं बनेगा, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर जीरो करेक्ट है, बट एवरेज स्पीड विद इन द टाइम इंटरवल कैन बी जीरो, एवरेज मतलब क्या, चेंज, तो ये हो सकता है, सो ये करेक्ट है मेरे पास, so that option is right now for me correct, this option is right now for me correct, the average velocity of a particle moving along a straight line is zero, isn't it, in a time interval it is possible that the instantaneous speed is never zero in that interval of a time, yes correct है? Yes, sir. Correct. yes sir Yes, correct. देखो एक बार जल्दी से, फर्स्ट वन क्या बोला उसने, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर जीरो, ये तो करेक्ट है, बट एवरेज स्पीड विद इन द गिवन टाइम, एवरेज स्पीड मतलब क्या बेटा, total speed एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं होगा बेटा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सॉरी। सेकंड वन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग a straight line is zero, the average velocity of a particle moving along a straight line is zero in a time interval, it is possible that the instantaneous speed is never zero in that interval of a time, instantaneous मतलब at that instant ना जीरो हो सकता है, तो ये भी अपना रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन, the magnitude of the velocity is equal to the speed, हो सकता है क्या, magnitude of the velocity is equal to the speed, straight line में कल बताया था मैंने, distance will be equal to displacement, displacement will be equal to Correct. distance in a straight line, so average speed Correct. will be equal to average velocity, so the magnitude of the velocity is equal to the speed for a very small interval of a time, तो ये statement Yes, correct sir. हो जाएगा। next one, the magnitude of the average velocity in a time interval is equal to the average speed in that interval, मतलब क्या है, the magnitude of average velocity in a time interval is equal to its average speed in that Wrong. interval, no it is not possible, तो ये wrong statement, Wrong. only third option इसका आंसर हो जाएगा, clear है, yes sir is that clear for everyone? yes sir Sir. Yes, sir. Second question. कल हम लोग ने डिस्टेंस वगैरह किया था, Sir, one Instantaneous second velocity. question. अब सेकंड पेपर थोड़ा बाद में कर लेते हैं, चलो बेटा पहले एक्सेलरेशन खत्म कर लेते हैं। देखो बेटा ये एक्सेलरेशन देख लो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, अगेन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगेन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा v बाय डेल्टा t,
और इट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगा के सुनो बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज dv by dt, वेरी 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 स्मॉल टाइम के लिए the small velocity can be represented by what, differentiation beta. So instantaneous acceleration will be equal to dv by dt. ये clear है सभी को? Yes, sir. इंस्टेंटेनियस को हम लोग डिफरेंशिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, वेलोसिटी मतलब क्या बेटा, dx by dt, ये d by dt एज इट इज रख लिया, v के प्लेस में ना dx by dt को डाल लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, d into d, d square into x, dt into dt, this will become for me dt square। तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकता हूं मैं, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x will be equal to how much बेटा, d square x by dt square। ये एक्चुअल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी एंड टाइम दे दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, अगर पोजीशन और टाइम दिया तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ योर x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने आपको डबल डिफरेंशिएशन करवाया था ऑलरेडी, याद है ना? चलो Yes, sir. अब इसको फिर से एक बार देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को dv by dt को dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड और मल्टीप्लाई करो। पहले मैंने मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया, dx by dx। अब देखो dx by dt क्या देगा बेटा, in position। तो acceleration में in terms of velocity और in terms of displacement या distance लिखना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a is equals to v into dv by dx। तीन फॉर्मूले आए पूरे acceleration के। Yes, sir. What is the first formula? a is equals to dv by dt। अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। Yes. ओके, तो एक्सेलरेशन आ गया डबल डिफरेंशिएशन में d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, और इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो a is equal to v into dv by dx part of relation। ओके, this is the velocity is given as a function of what, x part of relation। is it clear for everyone? तो ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, यानी v2 minus v1 डिवाइडेड बाय t2 minus t1। इसका यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. So that was about your acceleration part of relation। तो acceleration मतलब क्या बेटा, what do you mean by acceleration? A is equals to change in velocity by your change in total time part of relation। So that is your acceleration of the given condition। Is it clear for everyone? Yes, sir. छोटा सा क्वेश्चन कर दो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, see this one। A car is moving, a car is moving along a circular path। ध्यान से सुनो मेरा प्रॉब्लम को, along a circular path with constant speed, with your constant speed of 20 meter per second। Find average acceleration, find average acceleration in going from number one, first question, A to B in 2 seconds। Second question, A to C in your 4 seconds। And third question, A to D in your 6 seconds। And number 4, A to A in your 8 seconds। डायग्राम इस तरह से दे रखा है, दिस इज योर डायग्राम। इसका एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस। ठीक है, so this is the position of your A, this is the position of your B, this is the position of your C, and this is the position of D।
अब क्वेश्चन देखो बेटा, A car is moving along the circular path. ये कार मूव कर रही है along the circular path with a constant speed. With a constant speed of how much? 20 meter per second. Find the average acceleration. तो इसने इसकी स्पीड यहाँ पर इस डायरेक्शन में दे रखी है, तो इसकी स्पीड है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड इन गोइंग फ्रॉम A to B. A to B जा रहा है बेटा, पहले A to B जा रहा है, तो A के पास गया 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 B के पास आ गया। जैसे ही B के पास आया, इसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में आ गई बेटा? इस डायरेक्शन में आ गई। डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेटा। दिस इज द वेलोसिटी, कितना ए बी 20 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड चेंज नहीं हो रही। जब ये था तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पर थी बेटा? पॉजिटिव ऊपर, ये क्या है? Y axis. यहाँ पर जब B के पास है तो इसकी Y-axis. वेलोसिटी कौन से? नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब माइनस आई। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने को यहाँ पर। तो फर्स्ट वन लिख रहा हूँ मैं बेसिकली, देखो वेलोसिटी ऑफ योर ए इज इक्वल्स टू 20 इंटू आई कैप, और वेलोसिटी इंटू बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ योर, सॉरी 20 इंटू जे कैप है ना, 20 इंटू जे कैप, ये माइनस ऑफ 20 इंटू आई कैप। वाई एक्सिस को जी कैप लिखेंगे, एक्स एक्सिस को आई कैप लिखेंगे बेटा, याद रख लो। वेक्टर्स में हम लोग ने करना था तो हम लोग ने नहीं किया, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को प्लस आई लिखेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस को माइनस आई लिखेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस को प्लस ऑफ योर जे कैप लिखेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस को हम लोग माइनस ऑफ योर जे लिखेंगे, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ ए आ गया, वेलोसिटी ऑफ बी आ गया, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालो राइट नाउ। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ योर बी माइनस वेलोसिटी ऑफ योर ए, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय योर टाइम इंटरवल, दैट इज नथिंग बट डेल्टा टी। ये हो गया कितना? माइनस ऑफ 20 इंटू आई कैप, ये हो गया माइनस ऑफ योर 20 इंटू जे कैप, कितने टाइम इंटरवल में? 2। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ योर 10 इंटू योर आई कैप माइनस ऑफ योर 10 इंटू योर जे कैप। आया सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। सेकंड वन का आंसर बताओ जल्दी से। नंबर 2, वी आर गोइंग फ्रॉम वे टू वेयर बेटा, ए टू सी जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर ए पे था, अब मैं आया सी के ऊपर। सी के पास जब आया तो मेरी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही थी? नीचे के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ योर ए इज इक्वल्स टू 20 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ योर सी कितनी होगी? माइनस 20 जे कैप। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना बनेगा? एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू योर VC bar minus of your VA bar divided by time interval delta t। VC की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ 20 इंटू जे कैप, ये हो गया माइनस ऑफ योर 20 इंटू जे कैप डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ योर 40 इंटू योर जे कैप डिवाइडेड बाय योर 4, यानी आंसर कितना आ गया? माइनस ऑफ 10 जे कैप। तेरे सभी को? चलो थर्ड वन बताओ, कोई बता सकता है क्या थर्ड वन? वी आर गोइंग फ्रॉम वे टू वेट बेटा, ए टू डी आया, ए टू डी आया मतलब जब डी पे था तो डायरेक्शन इसका इस तरह से। दिस इज आल्सो योर 20 मीटर पर सेकंड, कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। यानी वेलोसिटी ऑफ योर ए कितना है बेटा? वेलोसिटी ऑफ योर ए इज हाउ मच फॉर मी? 20 वेलोसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 20 आई कैप। So average acceleration कितना बना? Average acceleration is equal to final velocity minus of your initial velocity divided by time interval delta t। VD कितना है मेरे पास? 20 into I cap minus of 20 into J cap divided by delta t कितना है? 2। 6 सेकंड दे रहा है, तो ये हो गया 6। तो कितना बन जाएगा बेटा? तो 10/3 बनेगा ये, 10/3 I cap माइनस ऑफ योर 10/3 J cap। उतरा ही ना? 2 3 से 2 10 से, ठीक है। 10 I cap माइनस 10 3 J cap। उसके बाद फोर्थ वन में देखो वेलोसिटी ऑफ ये कितनी है बेटा? 20 J cap। वेलोसिटी ऑफ ये फिर कितनी है? 20 J cap। ये से फिर ये के पास, यानी चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 0। तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन आल्सो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका पूरे यूनिट्स कितने हो जाएंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हो गया मीटर पर सेकंड। क्लियर है सभी को?
Yes, sir. Yes, clear sir. everyone? अच्छा, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। देखो, a car is going with a speed, a car is going with a speed 20 meter per second, 20 meter per second along north direction, along your north direction. Stop. It turns towards east direction, in 2 seconds, maintaining the same speed, ठीक है? This is the question. चलो क्वेश्चन पढ़ो एक बार जल्दी से। 23. A car is going with a speed of how much beta? 20 meter per second. A car is going with a speed of 20 meter per second along the north direction. तो पहले डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो कहाँ जा रहे थे हम लोग इनिशियली हम लोग जा रहे थे कौन सी डायरेक्शन में बेटा? A car is going with a speed of 20 meter per second along north direction. तो पहले मैंने north direction से गया with a velocity of 20 meter per second and it turns towards the east. तो यहाँ से मैंने turn किया towards the east in 2 seconds maintaining the same speed, यानी फिर यहाँ से यहाँ तक गया with the same speed of 20 meter per second. ठीक है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान में रखो। पहले वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर 20. सेकेंड, so the speed of 20 meter per second towards the north, or it has been turned towards the east and in how much time? 2 seconds maintaining the same speed. What is asking right now for me? Average acceleration is something. Average acceleration is something. Find average acceleration. कुछ भी नहीं दिया ना मैंने प्रॉब्लम में। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिख दो find average acceleration or magnitude of average acceleration, या खाली average acceleration लिख दो। find average acceleration, ठीक है ना? चलो अब acceleration का फॉर्मूला बताओ। चलो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? v initial is equals to 20 मीटर पर सेकंड कौन सी डायरेक्शन में? j डायरेक्शन में। v फाइनल कितना है बेटा? 20 टाइम्स ऑफ योर i कैप। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या इतना बन जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल डिवाइडेड बाय योर डेल्टा t। v फाइनल कितना है? 20 into i कैप, ये माइनस ऑफ 20 into j कैप डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज नथिंग बट 20, यानी ये आ गया 10 into your i कैप माइनस 10 into j कैप। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन का आंसर। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको, देखो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ध्यान से समझ। ये कौन सी डायरेक्शन में बेटा? प्लस। ये कौन सी डायरेक्शन में? माइनस। डायरेक्शन एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पूछ रहा है तो क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर ये तो 10 i कैप इस डायरेक्शन में जा रहा था। वेरी गुड, तो ये हो गया 10 into your i कैप, और ये हो गया 10 into j कैप। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो गया माइनस, तो ये हो गया इस डायरेक्शन में। So it is your minus of your 10 into your j cap. क्लियर है? Yes. इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा? इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, Southeast. दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दिस विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद ईच 45 degrees and 45. ओके। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं आपको वेक्टर्स में बता दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्शंस भी कैसे लेना वो भी मैं आपको वेक्टर्स में बता दूंगा। ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये हो गया साउथ पार्ट एफिलिएशन, वो मैं आपको उसमें बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस विल बी अलोंग योर कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा बेटा? साउथ ऑफ योर ईस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्शन आपका कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। आई विल ट्राई टू टेल यू व्हेन आई बी डूइंग द वेक्टर्स पार्ट एफिलिएशन। यहां तक क्लियर है कैसे निकालना एवरेज एक्सेलरेशन? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से और एक क्वेश्चन कर लो। Velocity of an object
as a function of time, as a function of your time, as a function of your time is given as v bar is equals to t square into your I cap plus 2 into t square j cap plus t cube into your k cap. Find instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration at t is equals to over 1 second. At t is equals to 1 second. ओके एवरेज नहीं था यहाँ पर, अभी क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस मतलब कितना बेटा? a बार इज इक्वल्स टू dv बाई वर dt, इतना ही ना बेटा? a इज इक्वल्स टू dv बाई dt. सो ये हो गया डिफरेंशिएशन. वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देखो? दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर square plus of your 2t square, this is along your j cap, this is along your I cap, plus ये हो गया t cube along your k cap divided by your dt, differentiation of t square कितना होगा बेटा? 2t. Differentiation of t square कितना हो जाएगा? This will be equal to 2t into your I cap plus इसमें से 2 out, differentiation of t square is nothing but again 2t, this one be along your j cap plus this one be d cube into t square, this will be equal to k cap. तो आंसर कितना है बेटा एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन का आंसर आ गया 2t into your I cap plus of your 2 into 2, this is 4 into t, your j cap plus 3 into t square, this is your k cap. ये हो गया इसका आंसर. कितने टाइम पे पूछ रहा है? कितने टाइम पे? 1 सेकेंड पे. 1 सेकेंड पे मतलब कितना आ जाएगा? At t is equals to 1 second, acceleration will be equal to how much beta? 2 into I cap plus of your 4 into your j cap plus 3 into your k cap. Can't add them directly. So acceleration आ गया मेरे पास कितना? I cap plus 4j cap plus 3k cap. Clear है सभी को? Yes. Is it clear for everyone? Yes. कितना टाइम बाकी है बेटा? 4 minutes. 4 minutes है सर. के बाद हम लोग 8 को graph minutes. भी करना है बेटा. How to draw the graphs conditions वगैरह भी करना है बेसिकली. तो उसका ग्राफ के कंडीशंस हम लोग कल कर लेंगे. कल पूरी एक कंप्लीट क्लास 2 या 3 दिन लगेंगे बेटा ग्राफ्स के लिए. थोड़ा टाइम लगेगा. हाँ बोलो बेटा जल्दी से. सर वो एक बार स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन कौन से बेटा? आप भेजे थे ना सर, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, करेक्ट रॉन्ग. हाँ 10th वाले से. इसमें और थोड़े प्रॉब्लम्स है बेटा, मैं वो भी आप लोग को करवा दूंगा, बाद में करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये भी देखो बेटा एक छोटा सा नोट. a is equals to dv by dt और a is equals to v into dv by dx. If a is given as a function of time बेटा, अगर acceleration is given as of your function of your time, use the first formula. ये formula यूज करना. अगर हम लोग को acceleration as a function of time दिया तो you can use this formula. If a is given as a function of displacement बेटा, if a is given as the function of your displacement, then use the second formula. A is equals to v into dv by dx. Okay. If a is being given in terms of velocity, then use either the first or second. That will be giving you the answer. ठीक है? Okay sir. प्रीवियस के कंडीशन में ये देखो, इसमें से एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने आप लोग को नहीं करवाया. अगर हुआ तो ये प्रॉब्लम अपने तरफ से करने की कोशिश करो. एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी एट x equals 3 meters दे रखा है. Given that it starts from x is equals to 1 meter with a velocity of 2 meters. So find the velocity बोल रहा है. x is equals to 3 meters. ये एक बार आप लोग ट्राई करो, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं बोला तो मैं आप लोग को करवा दूंगा. और जो प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर्स है इस असाइनमेंट्स के, ये आप लोग टाइम है तो जल्दी जल्दी करा देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं. फर्स्ट वन का आंसर बताओ, कोई बता सकता है क्या? Fourth option. फर्स्ट वन का आंसर क्या है बेसिकली? Fourth option. फर्स्ट वन का फोर्थ ऑप्शन. वेरी गुड, करेक्ट है. सेकंड वन? One E sir. सर इसकी मैं की भेज देता हूँ बेटा, आप लोग चेक कर लो. अगर नहीं हो रहा तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. Okay sir. ठीक है ना? Okay sir. ये सेकंड वन क्या बोला है? बॉल इज बीइंग थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स आफ्टर रीचिंग ए मैक्सिमम हाइट, इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर ए टाइम ऑफ 10 सेकंड्स. डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जहां जाके फिर वापस वहीं पर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0.
A car covers the first half of the distance between the two places 40 km per hour and another with your 60 km per hour. Okay, the average speed is how much? Direct formula use कर सकते हो आप 48 इसका. The average is equals to 48 50. km per hour. Very good. ये 48 km per hour 48. आएगा. उसके बाद fourth one देखो basically a car is moving from A to B with a speed of 30 km per hour from B to A with a speed of 20 km per hour. What is the average speed? Average speed तो जीरो नहीं होगी लेकिन average velocity will become for me zero. तो ये कितना है आप किसी को बता सकते हैं? 24 second of 24. 24 किलोमीटर पर आवर. ये भी करेक्ट है. जो लोग को नहीं आया या जो लोग इसका आंसर कर चुके हैं प्लीज ट्राई टू सेंड टू मी बेटा. आई सेंड इन द ग्रुप फॉर दिस क्वेश्चंस. मैंने बाकी के 10 तो कर दिया. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? वाला मिलता Particle movement. आया? कौन सा वाला? कितना नहीं आया? ठीक है, मैं इसकी की बोल देता हूँ. जल्दी जल्दी आप लोग ट्राई कर लो. बेसिकली क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी. और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ये. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी. और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 9 का आया किसी को? 9 का आंसर है बी. या 9 का है बी. 10th वन का भी है सी. 10th वन का आंसर है सी. और 11th वन का आंसर है बी. 11th वन का आंसर है बी. और सॉरी 11th वन का आंसर है बी. और 12th वन का आंसर है सी. ये आप लोग ट्राई करो. नहीं हुआ आप लोग तो नेक्स्ट सेशन के क्लास में करवा दूंगा. कोई प्रॉब्लम नहीं. इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो इससे पहले करे वही मॉडल में है. जो एक दो क्वेश्चंस नहीं आ रहे वो आप लोग मुझे बोल देते हो मैं कर दूंगा. यस सर. तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कांसेप्ट क्लियर है ना सभी को? यस सर. ये Yes, sir. असाइनमेंट जो है ये आप लोग को खत्म करो. अगर आज और एक असाइनमेंट भेजूंगा इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली. यू ट्राई टू कंप्लीट दैट क्वेश्चंस आल्सो. ओके सर. Okay, sir. ये अगर हो गया तो ये 12 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कोई भी नीटली मुझे व्हाट्सएप कर दो सो दैट आई कैन शेयर इट इन द ग्रुप. जो लोग नहीं कर सके हैं वो कम से कम वो देख के करेंगे. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बेटा, कुछ भी नहीं है. तो ये 12 पूरे 22 क्वेश्चंस हो गए बेसिकली. वहां पर 10. तो इसको एक से दो बार करो. एक से दो बार करो. जिसका फिजिक्स थोड़ा वीक है तो यही 22 क्वेश्चंस एक से दो बार करो. इससे ज्यादा हटके आप लोग को नए क्वेश्चंस नहीं आते. तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले बस इतने ही होंगे. एक्सेलरेशन का असाइनमेंट मैं आपको आज भेजूंगा ग्राफ के साथ. देन विल ट्राई टू डू इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है? Okay, sir. यस सर. Thank you, और कुछ sir. आज तो छुट्टी है शायद ना? Yes, sir. आज छुट्टी है तो अगर लेट इवनिंग में अगर कुछ टाइम मिल रहा है तो और एक सेशन भी ले लेंगे बेटा. आज ग्राफ खत्म कर लेंगे क्योंकि जितना जल्दी हो गया उतना चाहिए अपने को. अगर आप लोग के पास टाइम है तो आई कैन गो टू इट. मेरे पास और एक जूम मीटिंग भी है बेटा लेकिन उसका रिकॉर्डिंग वर्जन नहीं आता. दैट इज इंफिनिटी टाइम. हम लोग 2-3 घंटे भी बैठ सकते हैं. कभी हम लोग हफ्ते में एक टाइम ऐसा निकाल लेंगे वेयर वी कैन मेक फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम फॉर वन कंप्लीट चैप्टर. ऐसा टाइम मिला तो उससे हॉलिडेज के टाइम पे कर लेंगे. अभी तो मैं Yes, मेंटली sir. प्रिपेयर नहीं हूँ तो आई एम लिटिल बिट बिजी टुडे आल्सो बिकॉज़ मेंटली प्रिपेयर नहीं था. लेकिन कभी भी हॉलिडेज मिला तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग 2-3 घंटे की क्लास लगाने की कोशिश करेंगे. मे बी इन द मॉर्निंग और इवनिंग. अगर इवनिंग पॉसिबिलिटी है तो प्लीज लेट मी नो. विल ट्राई टू डू इट ऑल. Okay, मैं sir. क्या ग्रुप में सभी को चार्ट का ऑप्शन दे दूं बेटा? आप लोग चार्ट करो लेकिन प्लीज डोंट ट्राई टू चार्ट द अननेसेसरी ऑप्शंस. अगर आपको चार्ट का ऑप्शन चाहिए तो मैं चार्ट का ऑप्शन दे दूंगा. नहीं बोले तो वी नो कैन सर. जस्ट नो सर. नको दिया सर. आपको ही दे देता हूं. चलो ठीक है. Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिस्टर्ब होता ठीक है. है सर. अगर कहीं भी मुश्किल हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज ट्राई टू टॉक टू मी डायरेक्टली बेटा. और एक बार भी कर लेंगे. भागना कुछ नहीं है हम लोग को सब्जेक्ट आना इंपॉर्टेंट है. हम लोग को कम से कम 80 मार्क्स आने के लिए कंडीशन वर्क कर रहे हैं. तो कहीं पर भी दिक्कत हो रही है यू कैन प्लीज ट्राई टू टॉक मी. आई ट्राई टू हेल्प यू आउट फ्रॉम साइड. हाँ बेटा Okay. ठीक है. नींद आ रही शायद. चलो बाय बेटा. Thank you, sir. थैंक यू सर. Sir, PDF. Yes, sir. पढ़ लेते हुए तो पूरे सो जाओ को. पहले आप Proper. सीख लो.